बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शेंजन के उस कंट्री की जिस कंट्री में आप जाके आराम से जो है अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। आराम से मुराद ये है कि आपके पैसे नहीं लगेंगे। आराम तो लाइफ में किसी भी बंदे को नहीं होता, आपको भी पता है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये बोला। लेकिन क्योंकि वहाँ पर आपके पैसे नहीं लगेंगे और शेंजन के डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये ज़रूर बताइएगा आप कौन से कंट्री से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपका शुक्रिया अदा किया जा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो शेंजन कंट्री है और शेंजन में अपनी अच्छी खासी अहमियत का हामिल है। तो इस कंट्री का जो नाम है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस कंट्री का बेसिकली नाम है फ्रेंड्स इटली। जी फ्रेंड्स, अगर आप इटली में जाते हैं तो इटली में आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बगैर किसी एक्सपेंस के आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनवा सकते हैं। उसका सिंपल सा वे है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो तो पैसे खर्च करके दुनिया में जो भी चाहे काम कर सकते हैं। तो ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए ये वीडियो है जिनके पास पैसे नहीं है या जो चाहते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बन जाए और उनका खर्चा भी ना हो। तो इसका सिंपल सा वे है कि अगर आप इटली में जाते हैं तो इटली में फ्रेंड्स आप असाइलम अप्लाई कर लें। असाइलम जब आपको मिल जाता है वहाँ पर, तो फिर यह है कि आपको 6 महीने की जो वहाँ की परमिसो द सोजोर्नो उसको बोलते हैं, यानी कि असाइलम सीकर जो लोग हैं उनको येलो कलर की एक स्लिप मिल जाती है। एक बेसिकली एक A4 का पेज है जितना, उतनी बड़ी एक आपको एक वो पेपर दे देते हैं। तो वो बेसिकली येलो कलर का होता है और ये उन लोगों को मिलता है जो लोग वहाँ पर असाइलम अप्लाई करते हैं। अब जब आपका असाइलम अप्लाई हो गया, आपको वो पेपर मिल गया, तो वो 6 महीने का होता है। उसके बाद जब आपको काम की परमिशन मिलती है, तो जब आपको काम की इजाज़त मिल जाती है, तो फिर फ्रेंड्स आप जो है काम तलाश करें। काम आपको जब मिल जाता है तो आप काम करना शुरू कर दें और कंटिन्यूसली आप काम करते रहें, ठीक है। उसके बाद ये होता है ये, लेकिन ये एक बात एक आपको पहले बता दूं कि पहले 6 महीने वाले जो आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं उनमें अक्सर लोगों को काम की इजाज़त नहीं होती। तो भी आप परेशान ना हो, जब काम नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी परेशानी बन जाएगी कि आपके खर्चे कैसे चलेंगे। तो उसके लिए जो इटालियन गवर्नमेंट है उन्होंने यानी कि एक आपके लिए एक रिहाइशें बनाई होती है, यानी कंटेनर्स में भी घर बनाए होते हैं, तो कैंप्स वगैरह भी होते हैं, वहाँ पर भी वो लोगों को रखते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप पहले 6 महीने अगर आपके पास काम की इजाज़त नहीं है या काम आप नहीं कर सकते तो गुजारा कैसे करेंगे। तो उसके लिए इटालियन गवर्नमेंट आपको रखेगी, वो आपके खाने पीने का खर्च भी जो है उसके लिए भी आपको थोड़े पैसे देंगे। तो वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो मिलजुल के अपना गुजारा कर लेते हैं। इसी तरह आपका भी काम वहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को लेके आप परेशान ना हो। चले, लेट्स सपोज के 6 महीने के बाद अगर आपको इजाज़त मिल जाती है काम करने की, तो फिर आप काम करना शुरू कर दें। जब आप काम करेंगे आपका टैक्स प्रॉपर तरीके से जाना शुरू हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फिर ये है कि 6 महीने वाली तो आपके पास जो सोजोर्नो थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो अगली मिलती है उसके बाद आप काम करें। जब काम करेंगे टैक्स जाना शुरू हो जाएगा। तो बाद में फिर जब आपकी वो दूसरी वाली सोजोर्नो जो है वो ख़त्म होगी, तो फिर वो आपको एक और नॉर्मल जो है परमिसो द सोजोर्नो वो दे देंगे। तो जो नॉर्मल वाली होती है उससे फिर आप जो है ट्रैवल करके अपने होमलैंड भी जा सकते हैं। अगर आपकी फैमिली है जो मैरिड है उनके लिए, अगर आपकी फैमिली है अपने होमलैंड में, तो फिर अगर आप काम कर रहे हैं, आपका टैक्स जा रहा है, तो उसका एक छोटा सा प्रोसीजर होता है, वो आप करके अपनी फैमिली को भी लेके आप इटली में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करने का मकसद ये है कि ये उन लोगों के लिए जो लोग बड़ी मुश्किल से जिस तरह भी है किसी मुश्किल या दुश्वार रास्तों से होते हुए या किसी भी मुश्किलात का सामना करके वो लोग जो शेंजन में पहुंचते हैं, तो उनके पास बाकी इतने पैसे नहीं होते कि आगे आगे इमिग्रेशन ले सके या अपना यानी कि खर्चा उठा सके। तो उन लोगों के लिए यही एक ऑप्शन है कि बगैर पैसे खर्च किए वो इटली में जाके वहाँ पर असाइलम अप्लाई करें। और असाइलम अप्लाई करने के बाद जो है वो आप लोग वहाँ पे रेजिडेंस कार्ड यानी कि परमिसो द सोजोर्नो, बेसिकली वो रेजिडेंस कार्ड के ही इक्वल होती है, लेकिन वो A4 का जो पेपर होता है उसके मुताबिक आपको दे देते हैं एक पेपर प्रिंट करके। तो इस तरह आपके पैसे बच जाएंगे और बाकी यह है कि आप किसी के मोहताज भी नहीं होंगे।
और अगर आप लोग जब कैंप में रहते हैं, आपको कोई बंदा जॉब ऑफर करता है तो वो आपके लिए और भी प्लस पॉइंट है। अगर आपके पास कोई स्किल है, लेट्स सपोज के कुछ लोग जो हैं वो बाल काटने का काम जानते हैं, कुछ को मोबाइल रिपेयरिंग का काम आता है या स्टिचिंग का काम आता है, या कोई भी यानी स्किल है, स्किल आपके पास किसी भी चीज़ की है, कोई भी काम आपको आता है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, एक अच्छी बात है। तो इस तरह अगर आप कैंप में रहते हैं वहाँ पर तो कोई आपको जॉब ऑफर करता है तो भी आप काम कर सकते हैं जाके, उसकी इजाज़त भी आप उनसे ले सकते हैं और वो खुशी से आपको इजाज़त भी दे देंगे। उसकी वजह यह कि उनको पता है कि बंदा जाके काम करेगा, लीगल काम करने जा रहा है तो कंट्री को टैक्स भी जाएगा। तो इस तरह ये लोग हर उस बंदे को प्रेफर देते हैं जो बंदे काम करते हैं वहाँ पर जाकर टैक्स देते हैं। शेंजन में ये बात बहुत अच्छी लगती है, इसलिए टैक्स भी देना चाहिए। टैक्स के आगे आपको फ्यूचर में बड़े बेनिफिट मिलते हैं। फिर यह है कि अगर आप काम करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं उसी कंट्री में, तो एक वक्त आता है जब आप उसी कंट्री में रहेंगे तो रहते रहते जब आपकी रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा तो फिर यह है कि रिटायरमेंट के टाइम पे आपको वो जो दिया हुआ टैक्स है आपके लिए अच्छा साबित होगा। तो इसलिए इन बातों के ऊपर भी आप गौर किया करें। बाकी जो मैंने पहले एक बात की थी इटली, क्योंकि आप दोस्तों के लिए एक अच्छा कंट्री है, इसलिए वैसे भी अगर आप इटली में सेटल डाउन हो जाते हैं तो आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छी होती है इटली में, ठीक है। पुर्तगाल से तो एटलीस्ट आप ज़्यादा पैसे वहाँ पे कमा सकते हैं। तो पहले पुर्तगाल का प्रोसीजर था वो आपको पता है कभी बंद हो गया, तो इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप देख लें, सोच लें, समझ लें, उसके बाद आप जो है रुख कर ले अगर आपका प्लान है इटली जाने का। और एक और बात, जब आपने असाइलम अप्लाई करना होता है तो असाइलम के लिए आपने उनको एक अपना प्रॉब्लम बताना होता है, एक स्टोरी बतानी होती है कि असाइलम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। बहुत से लोग फिर पूछ लेते हैं कि असाइलम कैसे अप्लाई होता है। तो असाइलम का बेहतरीन बड़ा इजी तरीका है, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाएं, वहाँ पर जाके आप असाइलम अप्लाई कर लें। या वहाँ पर अगर आपने जाना है तो जो बंदे वहाँ पे रहते हैं उनको पता है कि वहाँ पर कौन से यानी कि ऑफिस बने हो जहाँ पे जाके आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी आप जाके उन ऑफिस में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली लोग जो है वो इटली की पुलिस के पास ही चले जाते हैं और जो उनकी लोकल पुलिस है वही सारा आपका प्रोसेस जो है सॉर्ट आउट कर देती है। और एक और बात कि वहाँ पर जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पुलिस अच्छी है। पुलिस वाले यानी कि डंडे नहीं मारते बंदे को जिस तरह के दूसरे हमारे जैसे कंट्रीज़ में ये करते हैं। तो इसलिए आप इन चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होना, आप बस अपने माइंड में एक स्टोरी लेके आपने जानी है जो उनको आपने बतानी है, क्योंकि वो पूछेंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपके कंट्री में आप असाइलम क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो आपने उनको क्या बताना, क्या बात करनी है। और जब आपने एक दफ़ा उनको एक स्टोरी बता दी तो फिर आप अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। जी फ्रेंड, इस बात के ऊपर ज़रूर आप फोकस कीजिएगा, आप अपनी स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकते। जो आपने उनको एक दफ़ा बता दिया तो फिर वो बता दिया, क्योंकि अगर आप चेंज करेंगे तो इट मीन आपने अपना जो केस है उसी को ख़राब कर लिया। तो इस तरह की गलती आप ना कीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाइए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।